नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा। सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में हुए शामिल। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जापान दौरा। सीएम ने एटीसीए के चेयरमैन से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर साझा की जानकारी। चेन्नई के क्रोमपेट में गणेश चतुर्थी पर अद्भुत आयोजन। 22,000 गणेश मूर्तियों की विशाल प्रदर्शनी से मचा तहलका। हर मूर्ति में दिखाई दी कारीगरों की बेमिसाल कला। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर देवघर में भक्ति का माहौल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बप्पा की आरती। मंदिरों में उमड़े भक्तों की भीड़। असम के डिब्रूगढ़ में गणेश चतुर्थी के मौके पर देशभक्ति का दिखा अनोखा रंग। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी विशेष गणेश प्रतिमा। स्थानीय कलाकारों की मेहनत बनी चर्चा का विषय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की गणपति के पूजा। भाजपा नेता सुनील देवधर के घर पर हुआ आयोजन। पूजन में शामिल हुए कई नेता और कार्यकर्ता। जोधपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। शहर के प्राचीन रतन नाड़ा स्थित 500 साल पुराने गणेश मंदिर में सुबह मंगला आरती के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणेश चतुर्थी पर सिलेबस ने किया बप्पा का स्वागत। सोनू सूद, हंसिका मोटवानी से लेकर अंकिता लोखंडे तक मूर्ति केंद्र में भक्ति में डूबे नजर आए। पश्चिम बंगाल में गणेश चतुर्थी पर अनोखा पंडाल बना। आकर्षण का केंद्र बागुआई आटी में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर वीर गणेश रक्षक के देवता पर सजाया गया पंडाल। थीम आधारित सजावट देखने के लिए उमड़ी थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सूरत में नई झलक। एक जोहरी ने बनाई सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र में उत्साह का माहौल। मुंबई के फेमस लाल बागचा राजा से लेकर पुणे के हलवाई गणपति तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। अहमदाबाद में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा का माहौल। गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़। भक्तों ने आरती कर बप्पा से सुख समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी अवसर पर महाराष्ट्र में दिखा उत्साह का माहौल। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की धूम। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पिल्लारपट्टी विनायगर मंदिर। भक्तों ने सजावट और आरती में उत्साह से लिया भाग। मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी की रौनक। आज से 10 दिनों तक घर से लेकर पंडालों तक की जाएगी विघ्नहर्ता की आराधना। शहर के कई पंडालों में हुए गणेश प्रतिमाओं की स्थापना। पटना में मनाया गया गणेश चतुर्थी। विधि विधान से की गई भगवान गणेश की पूजा। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बैरसिया में पर्यावरण का संदेश देते हुए समाज सेवी दीपक दुबे भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर लोगों को किया वितरित। कहा परिवार की सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा को निभा रहे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे देश में उत्साह का माहौल। 11 दिन के लिए बप्पा घरों में लोगों का विघ्न हरने और सुख समृद्धि लाने विराजमान हो रहे हैं। शाहजहांपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के शराब वाले बयान पर विवाद। भाजपा लगातार हमलावर। मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दिया समर्थन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर बवाल। भाजपा महिला मोर्चा ने किया पुतला दहन। जीतू के पुतले पर काले पोत कर जताया विरोध। हनुमानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने सहकारिता मंत्री से की मुलाकात। इस दौरान विभिन्न समस्याओं पर की गई चर्चा। सहकारिता मंत्री ने दिया निस्तारण का आश्वासन। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 4 दिन बाद फिर दिखा आदमखोर बाघ पकड़ने वाले लाठी डंडा लेकर पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग टीम साथ कर रही है कॉबिन। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखनऊ में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बार जलभराव की स्थिति पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई करने को कहा। भिलाई में महिला ने अपने दस्तावेजों से एसबीआई में अकाउंट खुलवाकर दूसरों को थमा दिया। खाते में 4.5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर केंद्र की साइबर टीम ने पकड़ा। हनुमानगढ़ में किसानों को तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को किसान गिरदावरी ऐप में अपनी फसल की गिरदावरी स्वयं करने की विस्तृत जानकारी दी। बेगूसराय में 4 दिवसीय
मशाल खेल प्रतियोगिता की शुरुआत जिला पदाधिकारी ने गांधी स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर मशाल खेल प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। उज्जैन में गणेश उत्सव की रौनक छाई हुई है। सुबह से गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दी। ढोल ढमाकों और गीत संगीतों की मधुर ध्वनि के साथ बप्पा को स्थापना के लिए बुलाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, आरोपियों में महिला भी शामिल। मौके से 8,29,000 कैश बरामद। अफीम की डिलीवरी देकर लौटे थे सभी आरोपी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सराफा व्यापारी से लूट मारपीट मामले में खुलासा। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट गैंग का पर्दाफाश कर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से लाखों के जेवरात भी जब्त किए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीटी और थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान 9 किलो से अधिक डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। पेंड्रा में हरतालिका तीज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिनों ने व्रत रखकर भगवान श्री माता पार्वती की पूजा अर्चना की। अपने वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना की। बिहार के कैमूर में तीज के अवसर पर सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ बड़ी संख्या में उमड़ी महिलाओं की भीड़। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखा। धमतरी में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े हुए आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 2,700 रुपए की अवैध शराब बरामद की। बलौदाबाजार जिले में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान। स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ सभी वाहन चालकों को चौक चौराहे पर दी गई समझाइश। आमजन से सहयोग की अपील की। बलौदाबाजार के सरकारी अस्पताल इंदौर रेफर सेंटर बने हुए हैं। जिला अस्पताल में गए मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पताल ले जाने का काम जारी। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के नाम पर वसूली जा रही मोटी रकम। मुंबई के लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। परिवार संघ की भव्य पूजा अर्चना और आरती शहर में देखते ही बन रही गणपति उत्सव की धूम। उत्तर प्रदेश के सावकारा के भैरवनाथ मंदिर में विवाद के हालात। मंदिर प्रांगण में ठहरे बाहर से आए 2 नए बाबा। स्थानीय लोगों ने दोनों बाबा पर लगाया पुराने बाबा को परेशान करने का आरोप। झारखंड के दलाबड़ गांव में धूमधाम से संपन्न हुआ मां मनसा का प्रतिमा विसर्जन। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद किया गया विसर्जन। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रखांजुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक महिला घायल। खेत से घर आते समय हुआ हादसा। फिलहाल महिला का इलाज जारी। बेमेतरा में पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। साजा में चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में युवक पर चोरी के आभूषण खरीदने का संदेह। पुलिस ने एक्शन लिया। युवक को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। जांजगीर में लापता 9 वर्षीय बालक सकुशल बरामद। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। कोटा कैबिन में छात्रों के खाने में फिनाइल मिलाने का मामला। हाईकोर्ट में मामले में लिया संज्ञान। मुख्य सचिव और कलेक्टर से मांगा शपथ पत्र। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सम्राट अशोक पर अभद्र टिप्पणी का विरोध। मौर्य समाज में भारी आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जांजगीर के बैरिस्टर ठाकुर झेदीलाल की 134वीं जयंती। लोगों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। धनबाद में नीरज सिंह हत्या मामले में बड़ा फैसला। हत्याकांड के सभी आरोपी बरी। इसी कड़ी में पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह भी बरी हुए। भागलपुर में समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे होमगार्ड के जवान। का हर परिस्थितियों को निभाते हैं ड्यूटी। वेतन भी समान मिलना चाहिए। भिंडी में खास संकट को लेकर कलेक्टर बंगले पर पहुंचे विधायक नरेश सिंह कुशवाहा। कलेक्टर और विधायक के बीच हुई तीखी नोकझोंक। मैनपुरी में दीनदयाल व्यापारी से 50,000 की लूट वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। व्यापारियों में दहशत का माहौल। कवर्धा में अटल परिसर का लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा हर नगरीय क्षेत्र में बनेगा अटल परिसर। कोंडा गांव में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। 700 खिलाड़ी की रहेगी भागीदारी। प्रत्येक जोन से खिलाड़ी के साथ कोच, दल प्रबंधक और मैच प्रभारी रहेंगे मौजूद। कोंडा गांव में आवास मित्रों ने पीएम को लिखा पत्र। अपनी समस्याओं को कराया अवगत। रोजगार सहायकों को काम देने का किया विरोध।
जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 34। राहत और बचाव कार्य जारी। वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, हर संभव मदद की घोषणा कर घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। रायपुर में एशिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, जर्जर सरकारी स्कूल पर माननीय नियो ने लिया संज्ञान। शिक्षा मंत्री और विधायक बोले जल्द बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ रुपए का फर्जी जीएसटी घोटाला, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। बीजापुर में नक्सलियों का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण, एक साथ 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 81 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। दुर्ग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश, पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप, ठाकुर समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने की पंचायत, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। बस्तर में भारी बारिश के से फिर थमी के रेल लाइन, अरकू के पास ट्रैक पर गिरा मलबा, रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित। बेतिया में फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 9 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, यह गिरोह पुरुषों को देता था शादी का लालच। ललितपुर में नगर पंचायत पर मनमानी का आरोप, पार्षदों ने लगाया आरोप, मोर्चा खोलकर जताया विरोध। कैरेबियन लीग में एक बॉल पर बने 22 रन, नो वाइड फिर लगातार 2 नो बॉल पर 2 6, बैट्समैन ने अगली बॉल पर भी लगाया 6। अश्विनी ने आईपीएल से लिया संन्यास, 5 टीमों में खेला, 221 मैच में लिए 187 विकेट, रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा अब विदेशी लीग खेलूंगा। रोहतक के सचिन ने नेशनल U23 में जीता गोल्ड, रेलवे में टीटीआई है सचिन, अर्जुन अवार्डी से ली ट्रेनिंग, अब तक जीत चुके हैं 8 बड़े मेडल। सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार दूसरा मैच जीता, मलेशिया की लिट्साना को हराया, भारत के सात्विक और चिराग भी अगले राउंड में पहुंचे। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट कामयाब, पहली बार 8 डमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े, स्टारशिप के हिंद महासागर में लैंडिंग। पंजाब में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, डैमों से पानी छोड़ने के बाद रादासपुर के स्कूल में 5 फीट तक भरा पानी, 400 स्टूडेंट्स टीचर्स स्कूल में फंसे। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान के पार, लगातार बारिश से जलस्तर तेजी से बढ़ा, निचले इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल में ब्यास नदी का उफान बना मुसीबत, पानी में समाया चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा, आवागमन ठप, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। नैनीताल के मल्लीतात क्षेत्र में भीषण आगजनी, मोहनको इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भिलाई में निगरानी में रखे गए बदमाश के घर में बाथरूम में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में चंदन हत्याकांड के दोषी सलीम शेख की KGMU में इलाज के दौरान मौत, बीते समय काफी समय से डायलिसिस पर था शेख, कुछ समय पहले इलाज के लिए कासगंज से लखनऊ जेल किया गया था रेफर। कुशीनगर के जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, आक्रोशित परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। कोंडागांव में रिक्शा चालक की संदिग्ध मौत, झाड़ियों में मिला शव, मामले में हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस।